बिजनेस में एक बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है। महीने के एंड पर आप अपना पीएनएल देखते हैं। पीएनएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जहां बिजनेस की सेल्स, कॉस्ट और प्रॉफिट दिखती है। पेपर पर बिजनेस प्रॉफिटेबल दिख रहा है, सेल्स भी हो रही है, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बैंक अकाउंट देखते हैं, कैश ही नहीं है। सैलरी देनी है, रेंट देना है, सप्लायर पेमेंट पेंडिंग है, ईएमआई ड्यू है, जीएसटी और बाकी एक्सपेंसेस सामने खड़े हैं। फाउंडर सोचता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल तो है, फिर भी पैसा गया कहाँ। ये कोई रेयर प्रॉब्लम नहीं है। ये कई एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज और फैमिली बिजनेसेस में ये कंफ्यूजन बार बार दिखता है। कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि डिमांड नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि कैश सही सही समय पर बिजनेस में वापस नहीं आ रहा। पेपर पर प्रॉफिट दिख सकता है, लेकिन अगर कस्टमर पेमेंट डिले कर रहा है, इन्वेंट्री में पैसा फंसा हुआ है या एक्सपेंसेस पहले देने पड़ रहे हैं, तो बिजनेस अंदर से स्ट्रेस में आ सकता है। पिछले फाइनेंस कंसेप्ट में हमने समझा था कि रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग हैं। आज हम उससे अगला इंपॉर्टेंट स्टेप समझेंगे, कैश फ्लो वर्सेस प्रॉफिट। क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्वाइवल के लिए कैश फ्लो ज्यादा अर्जेंट है। नमस्ते, मैं हूं वैभव वाजपेयी और आप देख रहे हैं प्रॉफिटेबल अर्थ फाइनेंस। इस चैनल पर हम बिजनेस फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ताकि एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज, फाउंडर्स और फैमिली बिजनेसेस और सीरियस लर्नर्स अपने बिजनेस नंबर्स को बेटर तरीके से समझ सकें। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लीगल एडवाइस, टैक्स एडवाइस या गारंटीड बिजनेस रिकमेंडेशन नहीं है। मैं किसी बिजनेस लोन या इन्वेस्टमेंट या इनकम या प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं दे रहा। मेरा उद्देश्य बिजनेस फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप और मनी डिसिप्लिन को सिंपल लैंग्वेज में समझाना है। कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने से पहले अपनी लोकल डिमांड, कैश फ्लो, कंप्लायंस, टैक्स पोजीशन और कब जो कैपिटल रिस्क है उसको समझिए। ज़रूरत हो तो किसी क्वालिफाइड एडवाइजर से बात कीजिए। तो अब सिंपल तरीके से समझते हैं, प्रॉफिट और कैश फ्लो अलग क्यों हैं, और प्रॉफिट बिजनेस भी जो कैश शॉर्टेज में कैसे फंस सकता है। सबसे पहले एक सिंपल बात समझते हैं, प्रॉफिट क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में प्रॉफिट मतलब बिजनेस में जितना कमाया, उसमें से कॉस्ट निकालने के बाद जो बचा वो प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट। मान लीजिए रेवेन्यू आया 10 लाख रुपए, कॉस्ट लगी 8 लाख रुपए, तो पेपर पर प्रॉफिट दिखा 2 लाख रुपए का। ये प्रॉफिट है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या ये 2 लाख रुपए सच में बैंक अकाउंट में आ गया? जरूरी नहीं है। यहीं से कैश फ्लो की कहानी शुरू होती है। कैश फ्लो का सिंपल मतलब है बिजनेस में पैसा कब आ रहा है और पैसा कब जा रहा है। कैश फ्लो का मतलब पैसा अंदर आना, कैश आउटफ्लो का मतलब पैसा बाहर जाना। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, बैंक बैलेंस आज की पिक्चर है, कैश फ्लो पैसा आने जाने की मूवमेंट है। मतलब पैसा किस टाइम से अंदर आ रहा है और किस टाइमिंग से बाहर जा रहा है। अगर कस्टमर ने आज सामान लिया, लेकिन पेमेंट 45 दिन बाद करेगा, तो सेल आज दिख सकती है, प्रॉफिट भी पेपर पर दिख सकता है, लेकिन कैश आज बैंक में नहीं आया। दूसरी तरफ सप्लायर को पेमेंट आज करनी है, सैलरी आज देनी है, रेंट आज देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्ट, ईएमआई, जीएसटी सब अपनी डेट पर खड़े हुए हैं। यानी प्रॉफिट जो है वो एक पेपर नंबर है, लेकिन कैश फ्लो बिजनेस की ब्रीदिंग है। बिजनेस पेपर पर अच्छा दिख सकता है, लेकिन अगर कैश टाइम पर नहीं आया तो डेली ऑपरेशंस रुक सकते हैं। यहाँ टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट पूछता है कि इस पीरियड में बिजनेस ने कमाया या नहीं कमाया। कैश फ्लो पूछता है कि पैसा बिजनेस में कब आया और कब गया। और फाउंडर को दोनों देखने पड़ते हैं। सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे तो बिजनेस हेल्दी लग सकता है, सिर्फ बैंक बैलेंस देखेंगे तो पिक्चर अधूरी हो सकती है। लेकिन जब प्रॉफिट, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, बैंक बैलेंस और कैश टाइमिंग साथ में देखते हैं, तब असली फाइनेंशियल पिक्चर समझ में आती है। रिसीवेबल्स मतलब कस्टमर से पैसा आना अभी बाकी है। पेबल्स का मतलब कि बिजनेस को सप्लायर्स, वेंडर्स, सैलरी, ईएमआई या एक्सपेंसेस में पैसा देना बाकी है। इसलिए याद रखिए, प्रॉफिट बताता है बिजनेस अर्निंग कर रहा है या नहीं, कैश फ्लो बताता है कि बिजनेस चल पाएगा या नहीं।
अब इसे एक सिंपल 10 लाख रुपए के जो ऑर्डर है उस एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो अब थ्योरी छोड़ते हैं, नंबर से समझते हैं। एक सिंपल केस लेते हैं। अज्यूम कीजिए एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग बिजनेस है। उसे एक ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर की वैल्यू है 10 लाख रुपए। फाउंडर खुश है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर बड़ा है, सेल्स अच्छी दिख रही है, बिजनेस करता हुआ लग रहा है। अब इस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए बिजनेस को कुछ खर्चे तुरंत करने होंगे। रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर पेमेंट करनी है, पैकेजिंग करनी है, ट्रांसपोर्ट करना है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और छोटे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी हैं। तो अज्यूम कीजिए कि इन सब में 6 लाख रुपए तुरंत खर्च हो जाते हैं। अब पेपर पर कैलकुलेशन देखिए। सेल्स 10 लाख रुपए, कॉस्ट 6 लाख रुपीज, पेपर पर प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपए का। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? लेकिन ये कैश रियलिटी को अब देखिए। कैश आउट 6 लाख रुपए, कैश इन टुडे जीरो। क्यों? क्योंकि कस्टमर कहता है कि पेमेंट में वो 45 दिन बाद करेगा, या कई केसेस में पेमेंट 60 दिन बाद आएगा, 90 दिन बाद आएगा। तो अब बिजनेस की एक्चुअल स्थिति क्या है? पेपर पर प्रॉफिट तो दिख रहा है, लेकिन बैंक अकाउंट से 6 लाख रुपए ऑलरेडी निकल चुके हैं। कैश अभी वापस नहीं आया है। अब इसी बीच सैलरी डेट आ गई है, रेंट ड्यू हो गया है, सप्लायर ने पेमेंट मांग ली है, ईएमआई की डेट आ गई। फाउंडर सोचता है कि ऑर्डर तो प्रॉफिटेबल था, फिर कैश प्रेशर क्यों आ रहा है अभी? और यहीं पर जो है इसको समझना जरूरी है। प्रॉफिट पेपर पर दिख रहा है, लेकिन कैश फ्यूचर में आएगा। कैश आउटफ्लो आज हो चुका है, कैश इनफ्लो 45 या 60 दिन बाद आएगा। इन दोनों के बीच जो गैप है, वही बिजनेस वहां पर प्रेशर जो है वो बना जाता है। इसे सिंपल लैंग्वेज में कैश गैप कह सकते हैं। यानी कि पैसा पहले जा रहा है, पैसा बाद में आ रहा है। पेपर पर बिजनेस प्रॉफिटेबल है, लेकिन बैंक में कैश नहीं है। अगर फाउंडर ने इस गैप की प्लानिंग नहीं की तो प्रॉफिटेबल ऑर्डर भी स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। कई बार बिजनेस के पास डिमांड होती है, कस्टमर भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन कैश नहीं होता। और बिना कैश के बिजनेस जो अगला ऑर्डर है वो लेने में भी स्ट्रगल कर सकता है। इसलिए बिजनेस में सिर्फ ये मत पूछिए कि प्रॉफिट कितना है, ये भी पूछिए कि कैश कब आएगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट, कैश आने से पहले मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। यही डिफरेंस समझना फाउंडर के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ फाउंडर्स की सबसे कॉमन गलती समझिए। बहुत सारे फाउंडर्स सेल्स देखकर खुश हो जाते हैं। ऑर्डर आया, इनवॉइस बना, प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, तो लगता है कि बिजनेस स्ट्रांग है। लेकिन असली सवाल यह है कि कैश बैंक अकाउंट में कब आएगा। यहीं पर मिस्टेक होती है। फाउंडर सेल्स को कैश समझ लेता है, प्रॉफिट को फाइनेंशियल सेफ्टी समझ लेता है, ग्रोथ को सर्वाइवल समझ लेता है। लेकिन बिजनेस में सेल्स होना और कैश आना अलग अलग बातें हैं। अगर कस्टमर ने क्रेडिट पर सामान लिया है तो सेल तो हो गई है, लेकिन पैसा अभी आया नहीं है। अगर इन्वेंट्री में पैसा फंस गया है तो स्टॉक पड़ा है, लेकिन कैश लॉक्ड है। अगर सप्लायर पेमेंट ड्यू है, सैलरी ड्यू है, रेंट ड्यू है, ईएमआई ड्यू है, तो बिजनेस को कैश चाहिए, प्रॉफिट स्टेटमेंट नहीं। मैनी एमएसएमईज, कई सारी जो एमएसएमईज हैं, उसमें यही प्रेशर बहुत ज्यादा रियल होता है। कस्टमर पेमेंट डिले करता है, सप्लायर जल्दी पेमेंट मांगता है, स्टाफ को सैलरी जो है वो टाइम पर चाहिए, बैंक ईएमआई अपनी डेट पर आती है, बिजनेस ओनर बीच में फंस जाता है। और फिर प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बोरोइंग, स्ट्रेस, लेट पेमेंट, सैलरी प्रेशर और रेपुटेशन रिस्क में चला जाता है। इसलिए बेटर अप्रोच क्या है कि हर ऑर्डर से पहले 3 सवाल पूछिए। पहला, कि इस ऑर्डर में प्रॉफिट कितना है। दूसरा, इस ऑर्डर के लिए कैश अभी कितना लगेगा। और तीसरा, कि कस्टमर से कैश कब आएगा। अगर तीसरा सवाल नहीं पूछा तो पहला सवाल आपका अधूरा है। फाउंडर को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि बिजनेस कितना कमा रहा है, फाउंडर को ये भी देखना चाहिए कि बिजनेस में पैसा किस टाइम से आ रहा है और किस टाइम से जा रहा है। अगर रिसीवेबल्स लेट हैं और पेबल्स अर्ली हैं तो कैश गैप बनेगा। अगर कस्टमर 60 दिन बाद पेमेंट कर रहा है लेकिन सप्लायर 15 दिन में पेमेंट मांग रहा है, तो गैप फाउंडर को फंड करना पड़ेगा, या तो कैश रिजर्व से, या वर्किंग कैपिटल प्लानिंग से, या पेमेंट टर्म्स नेगोशिएशन करके, या ऑर्डर लेने से पहले क्लियर प्लानिंग करके। वर्किंग कैपिटल का मतलब है बिजनेस को रोज चलाने के लिए जो जरूरी पैसा है। सैलरी, इन्वेंट्री, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, सप्लायर, पेमेंट, ईएमआई, ये सब उसमें कवर हो जाता है।
कैश फ्लो डिसिप्लिन सिर्फ अकाउंटिंग का काम नहीं है, ये फाउंडर बिहेवियर का हिस्सा है। गुड फाउंडर सिर्फ सेल्स नहीं देखते, गुड फाउंडर कैश टाइमिंग भी देखते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बिजनेस वही है जहां पैसा सिर्फ पेपर पर नहीं, बल्कि बिजनेस साइकिल में सही टाइमिंग से घूमता भी है। तो अब इस पूरे टॉपिक को सिंपल तरीके से क्लोज करते हैं। आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैश टाइमिंग बिजनेस सर्वाइवल डिसाइड करती है। अगर प्रॉफिट पेपर पर है लेकिन कैश बैंक में नहीं है, तो फाउंडर को प्रेशर फील होगा। इसलिए 5 टेकअवेज याद रखिए। पहला, कि सेल्स कैश नहीं होती जब तक पैसा रिसीव ना हो। दूसरा, प्रॉफिट बैंक बैलेंस नहीं होता। तीसरा, कस्टमर पेमेंट डिले जो है वो बिजनेस को स्ट्रेस में डाल सकता है। और चौथा, रिसीवेबल्स और पेबल्स को ट्रैक करना ज़रूरी है। और आखिरी जो पांचवा है, वो है कि हर प्रॉफिटेबल ऑर्डर हेल्दी नहीं होता अगर कैश गैप बड़ा हो और प्लानिंग ना हो। अब एक सिंपल चेकलिस्ट रखिए। हर महीने ये 7 नंबर्स अलग अलग देखिए। एक, कि सेल्स कितनी हुई। दो, कैश एक्चुअली कितना रिसीव हुआ। तीन, कस्टमर से कितना पैसा लेना बाकी है। चार, सप्लायर्स सैलरी, रेंट, ईएमआई और एक्सपेंसेस में कितना देना बाकी है। पाँच, इन्वेंट्री में कितना पैसा फंसा है। छः, अगले 30 दिन में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कितना है। और सात, कैश गैप कितना है। जहां पॉसिबल हो, रेंट, सैलरी, ईएमआई जैसे फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा कैश बफर भी उसमें भी रखिए। ये गारंटी नहीं है, लेकिन प्रेशर कम करने में मदद कर सकता है। अगर फाउंडर ये नंबर्स रेगुलरली देखते हैं, तो बिजनेस डिसीजंस ज़्यादा क्लियर होने लगते हैं। फिर ग्रोथ एक्साइटमेंट भी में उसमें ब्लाइंड डिसीजन नहीं होता। ऑर्डर लेने से पहले कैश प्लानिंग होती है, क्रेडिट देने से पहले पेमेंट साइकिल समझ में आता है, और प्रॉफिट देख करके ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक लाइन में याद रखिए, सेल्स बढ़ना अच्छी बात है, प्रॉफिट कमाना अच्छी बात है, लेकिन कैश बिना बिजनेस बचाना मुश्किल है। तो आज का क्विज क्वेश्चन आपके लिए है कि एक सिनेरियो है कि एक बिजनेस की सेल्स जो है वो 10 लाख रुपए है, कॉस्ट 6 लाख रुपए है, पेपर प्रॉफिट 4 लाख रुपए है, लेकिन कस्टमर की जो पेमेंट है वो 60 दिन बाद आएगी। तो फाउंडर को सैलरी, रेंट और ईएमआई के लिए अभी 2 लाख रुपए चाहिए। तो आपका सवाल है कि क्या ये बिजनेस फाइनेंशियली सेफ है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, हाँ सेफ है क्योंकि प्रॉफिट तो 4 लाख रुपए का है। और ऑप्शन बी, नहीं क्योंकि कैश आज नहीं आया है। ऑप्शन सी, हाँ अगर बिजनेस बड़ा है। या ऑप्शन डी, पता नहीं क्योंकि सिर्फ अकाउंटिंग का काम है। अपना आंसर आप कमेंट्स में लिखिए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से बिजनेस में ज़्यादा डेंजरस क्या है, कम प्रॉफिट या प्रॉफिट होने के बाद भी कैश ना होना। अगर आप प्रॉफिटेबल अर्थ के काम को सपोर्ट करना चाहें तो आप स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड से कर सकते हैं। आपका सपोर्ट हमें ऐसे प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोस बनाते रहने में मदद करता है। और याद रखिए कि बिजनेस में सेल्स इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ, अंडरस्टैंडिंग ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डरने का समय नहीं है, ये नंबर्स समझने का समय है। क्योंकि जो फाउंडर आने अपने अब जो नंबर से आने वाले उनको समझता है, वो बेटर डिसीजंस लेता है। अब से जब भी आप कोई ऑर्डर लें या कोई सेल्स करें या कोई प्लानिंग करें, तो एक सवाल ज़रूर पूछिए कि ये कैश बैंक अकाउंट में कब आएगा। यही सवाल प्रॉफिटेबल बिजनेस को सेफर बिजनेस बनाने में मदद करता है। मैं हूं वैभव वाजपेयी। आप देख रहे थे प्रॉफिटेबल अर्थ फाइनेंस। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिकल फाइनेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।